नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो पूजा पाठ हो चुका है और ये मेरे कानों के दर्शन कर लो आप। और इनका जो श्री जी का मैं नाम लिया, इनके फेस पे स्माइल देखी आपने? बहुत ही शरारती हैं ये। कितने से क्यूट से स्माइल थी इनकी स्माइल देख के तो मेरा दिन ही बन जाता है। तो पूजा पाठ हो चुका है संपन्न और आप भी दर्शन कर लो मेरे लल्ला के। है ना बहुत क्यूट? तो ये रहा फाइनली, इसको मैं रोज अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ। और ये कितना औसम लग रहा है। वो रहा मेथी, पीला पीला, और इतने सारे रोज लगे हुए हैं। और एक रोज इधर भी है जो लुढ़क गया है। ये देखो, है ना औसम। और ये फूल सारे, इसको ही मैं रोज दिखाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं डालती हूँ। दीदी अगर आपको चाहिए तो आप आ जाओ। आप बोल रहे थे ना मत दिखाओ, मैं आ जाऊंगी, तो आप आ सकते हो। ये जब तक है ना तब तक मैं दिखाऊंगी, फिर तो इसका भी सीजन ऑफ हो जाएगा। और एक सबसे डिफरेंट लगा है, ये दूसरा कलर का है और ये दूसरे कलर का है। ये वाला ये दूसरे कलर का है। कितना औसम लग रहा है, इसीलिए मैं रोज दिखाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है और यहाँ बैठना अच्छा लगता है। ये रोज नीचे लोट पोट हो रहा है। ये देखो, ओए क्यों लुढ़क गया तू? ये देखो, मस्त लग रहा है ना। तो ये सब मेरी मम्मी लगाई हुई है। और ये मेथी, दीदी बोल रही थी मेथी नहीं दिखा रही हो। ये देखो कितना सारा मेथी है, सब हवा के चलते ना लुढ़क गया है। और इसमें अब धीरे धीरे फूल सब खत्म हो रहे हैं, पता नहीं सीजन ऑफ हो रहा है ना। मैंने सरस्वती पूजा में बहुत सारे फूल तोड़ लिए थे, माला वाला बनाया था, पूजा किया था। और बहुत सारे मेरे पड़ोसियों ने तोड़ा था। उस साइड से देखो टूटा हुआ है, उस साइड से टूटा हुआ है। उधर से तो मैंने नहीं तोड़ा था, तो मेरे पड़ोसी तोड़ लिए। कोई बात नहीं है, भगवान को ही चढ़ा था। तो औसम लग रहा है ना। ये लग रहा है, मेरी मम्मी को जो मिलता है उसी में लगा देती है। जब लग जाता है ना प्रॉपर, तब ज़मीन पे या फिर किसी अदर डब्बे में डालती है। नहीं तो छोटा मोटा जो डब्बा मिला सब में डाल देती है। जुगाड़ू है ये देखो। तो जब तक है मैं तब तक दिखाऊंगी मेरे वीडियो में। और जब ये नहीं रहेगा तब क्या दिखाना, तब पत्ते दिखाऊंगी आप लोग को। ये मुझे बहुत मस्त लग रहा है बस। और इसी के चलते ना यहाँ पे तरह तरह के ना तितलियां आती है और चिड़िया एक लाइन से। और वो मेरी मम्मी साफ सुथरा करते हुए, पूरा दिन इनका इन्हीं में जाता है, गार्डनिंग में ही जाता है, इसलिए ये सब हैं। ऐसे नहीं लग गई, ये बहुत मेहनत करती है। जैसे एक बच्चों को केयर करता है ना, वैसे मेरी मम्मी इनका केयर करती है। सुबह शाम पानी डालना। मस्त लगा ना? हाँ। तो सब बोलते थे गार्डन दिखा दिखा के लल जाती हो, तो आज पूरा ही दिखा दिया मैंने आप लोगों को। और यहाँ दूध वाले भैया नहीं आते तो हम लोग पैकेट ही ले लेते हैं। बिस्किट भी मेरा जो है वो बंद कर दिया गया है, रवा वाला बिस्किट लाया जा रहा है। पता नहीं क्या ही चाह रहे हैं ये लोग। तो सबसे पहले तो नहाने पूजा पाठ का चाय चाहिए, उसके बाद ही कोई काम करने का मन करता है। और यहाँ देख लो इसको, ये भी क्या चाह रहा है पता नहीं। नहीं बात करोगे? कर लो, कितना नुकसान करते हो, मुँह छुपा के बैठे हुए हो। देखो तो सही इधर। ओहो, लग रहा है गुस्से में है। नहीं ये भी खा जाओ, इसको भी खा जाओ। देखो कैसे भी नीटर की तरह बैठा हुआ है, ये सोच क्या रहा है। इतना कहर आतंक मचाने के बाद इतने सुकून से बैठा हुआ है। डर रहा है थोड़ा सा भी मेरे से ये? बताओ, मुझसे नहीं डर रहा। हाँ, इसको रोज़ नीचे गिरा देता है ये डॉल को। एक दिन तो मैं डर ही गई थी कि पता नहीं मम्मी के रूम में क्या धड़ाम से आवाज़ किया, तो देखती हूँ कि डॉल गिरा हुआ है। मतलब रहने ही नहीं देता है कुछ भी। नन्ही सी जान पूरे घर को कर दिया है परेशान। और बस ये सबसे महा बोरिंग काम मटर चलना यार, और क्या। मैं पागल हो जाऊंगी। मैं बहुत बार बोली कि मटर मतलब देख के मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। घर में कोई खाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन ये उठा के मटर ही लाएंगे। पता नहीं क्या इनको भी क्या ही, क्या बोलते उसको, पता नहीं, दिखता है सूझता है, पता नहीं कुछ वर्ड बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता। जो भी बोलते हैं एडजस्ट कर लेना, आप लोग समझ लेना, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैं पीस रही हूँ चटनी, क्योंकि मेरे घर में जो है ना चटनी सबको बहुत 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 पसंद है। ठंड में बिना चटनी के कोई खाना ही नहीं खा रहा है। गर्मी में नारियल की चटनी
और आम की चटनी, और ठंड में ये धनिया पत्ता हर घर में है। तो लाइट कट जाएगी ना, बिजली देवी मेरे यहाँ बहुत जल्दी रूठ जाती है और मनाने के बाद मानती भी नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले 2 काम करती हूँ। नहा के सबसे पहले पूजा, पूजा के बाद पहले चाय, उसके बाद सबसे पहले अगर कुछ पीसना और घसना रहा ना यार, तो सबसे पहले वही। ऐसे तो सिलबट्टे की जो चटनी होती है वाह ऑसम होती है, यम्मी होती है। लेकिन आजकल सिलबट्टे कहाँ गए पता नहीं, है तो मेरे घर में लेकिन पीसना नहीं हो पाता है, समय लग जाता है उसमें ना। और समय की कितनी किल्लत है वो तो समझते ही हैं, लेकिन जो मज़ा सिलबट्टे में है और जो हेल्थ का जो होता है ना इशू, वो ये सबसे तो अच्छा सिलबट्टा ही होता है। लेकिन धीरे धीरे ये सब कहाँ जा रहा है पता नहीं। खैर कोई नहीं। और सूर्य भगवान पता नहीं हाइड एंड सीक खेल रहा है। ये देखो मैंने मटर छिला इतना सारा। तो ये बोरिंग काम है, फ्री होके मैं कर लेती हूँ और कर करके रख देती हूँ। कुछ बनाना रहा ना तो फिर छिलने जाओ तो बहुत समय लग जाता है। तो अब जो भसड़ मैंने मचाई है वो पैकेट में भर दूँगी प्लास्टिक में। और ये सब जब फेंकती हूँ बड़ा मुँह लगता है। ये गौ माता वगैरह रहती ना तो फिर मज़ा ही अलग होता। इसका भी कुछ ना कुछ यूज़ हो जाता है ना। बगल में एक अंकल के यहाँ थी भी, तो पता नहीं वो अंकल है ना, तबीयत बहुत ख़राब रहती थी उनकी। तो हर चीज़ तो सेवा ही खोजता है ना, चाहे वो इंसान रहे या जीव जंतु जो भी रहे, हर चीज़ को थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने ना वो गाय को बेच दिया। उसके बाद मैंने जो बर्तन घिस करके ऐसे ही रख दिया, तो उसको पलट दे रही हूँ। जब तक मैं खाना पीना बनाऊँगी पानी वानी इसका झड़ जाएगा, फिर पोंछ पोंछ के बास्केट में डाल देना है। स्टैंड में तो मुझे लगाना ही नहीं है। बर्तन वर्तन पलटने के बाद फिर मुझे ये पपीता दिखा है। तो अब ये जो पपीता है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। दवाई जो खा रही हूँ ना मैं, उसके साथ मुझे दही या पपीता खाना है, और दोनों में से कुछ भी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मैंने कहा चलो लाइट कट जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये सब तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं चटनी और मसाला ही पीस के रख लेती हूँ। ये सब दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं दिमाग लगाओ तो ऐसे घर नहीं चलता है। क्योंकि चटनी और मसाला मुझे ज़रूरत है, अभी खाना बनाना है और चटनी तो सबसे पहले, क्योंकि अगर चटनी बनाओ ना, मेरा भाई को पहले ही भूख लग जाएगा। मेरा भाई बोले चटनी बना, बोला हाँ बना, हाँ तब खाना सर्व कर दो, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा डिले कर देता है। तो इतना ही पसंद मेरे घर में चटनी है, और मैं रोज़ पीस रही हूँ। तो देखा ही होगा अपने हर ब्लॉग में, चटनी तो रहती रहती है। तो पहले वो पीस लेती हूँ, उसके बाद पपीता काटूँगी। और पपीता यार ऐसा मुझे तो लग रहा है क्या इसमें भी कोई निंजा टेक्निक है क्या, क्योंकि इसमें बीज ही नहीं थे। मतलब अगर लगाने का सोचो, पता नहीं बीज तब हो क्या जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि मेरे यहाँ जो पपीते के इतने सारे पेड़ थे, सब में भर भर के बीज था, इतना बीज था ना, मैं चुनते चुनते परेशान हो जाती थी। अगर ऐसे ही काट देती ज़मीन पे ना तो चुनने में परेशानी हो जाती थी, किधर किधर ढुलक उड़क के चले जाते थे। लेकिन ये जो पपीता मैं काट रही, जो मार्केट से ला रहे हैं, ये इसमें बीज एक भी नहीं है। मैं शॉक्ड हो गई, मम्मी ये क्या है यार कहीं ये हाथ से बनाएगा पपीता तो नहीं है, क्योंकि ना तो ये मीठा लगता है, ना तो इसका कलर ही सही लगता है, ना तो इसके अंदर बीज ही है। मम्मी बोलती है पता नहीं क्या सीन है, कोई कोई पपीता ऐसा होता है, पता नहीं क्या है। अगर लगाना भी चाहो तो लगा नहीं पाओगे, क्योंकि उसके अंदर बीज ही नहीं है। तो वो जब मैं कट करूँगी तब देखना, उसके अंदर एक भी बीज नहीं है। तो फ़िलहाल तो मेरा फोकस था बिजली देवी के ऊपर, क्योंकि थोड़ी सी हवा चलती है तो बस बिजली देवी फुर्र से गायब हो जाती है। हमारे तरफ वही है, जहाँ हवा तेज़ चली सोचो लाइट कट गई। और जब मैं ऐसा सोचती हूँ ना, अच्छा चलो ये काम निपटा करके फिर मैं मसाला चाहे चटनी कुछ भी पीस लूँगी, उसी समय लाइट चली जाती है, और अच्छे खासे समय के लिए चली जाती है, 3-4 घंटे के लिए, यानी कि ना मैं मसाला पीस सकूँ ना चटनी पीस सकूँ। तो इसलिए मैं सबसे पहले ना यही करती हूँ। चाय शाय पीने के बाद अगर मुझे मसाला पीसना है, चटनी पीसना होता तो मैं वही कर लेती हूँ, बाद में नहीं डालती हूँ। बाद में मैं हमेशा जब भी बात का सोचती हूँ तो मैं पछताती हूँ, तो इसलिए मेरे दिमाग में जो आता है हम पहले वही कर लेते हैं। भाई साहब बात का बात देखेंगे। तो जो जो मुझे बोल रहे थे कि फूल और ये आपके अच्छे लगते, तो मैंने आपको फिर से दिखा दिया है। और हाँ, जब तक लगे रहेंगे ना मैं, तब तक मेरे वीडियो का स्टार्टिंग पार्ट आपको वही देखने के मिलेगा, क्योंकि वो जो है ना पीस आँखों को सुकून देता है मुझे। तो शायद आप लोग को भी कहीं न कहीं अच्छा लगता हो, इसलिए मैंने वो पहले चिपका देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और कुछ दिन के बाद तो ये सब दृश्य रहेगा भी नहीं, क्योंकि गेंदा का जो पौधा है वो पुराना हो जाएगा, तो फिर फूल सब उसमें लगेंगे नहीं। तो पहला टास्क कंप्लीट। चटनी मैंने पीस लिया, ये देखो, और टिफ़िन में करके रख देते हैं, और ये खप जाता है एक ही बारी में।
अब ये मैं काट रही इसके अंदर से बीज। मुझे दो पपीता ये लेके आए थे और टेस्ट तो बिल्कुल भी टेस्टलेस था, मीठा बिल्कुल नहीं, पानी पानी सा। और मम्मी बीज के लिए बोली थी, ये देखो अच्छा निकले थे इसमें से, यानी कि पहले वाला जो कट गया था उसमें से बीज नहीं निकले थे। तो वो बीज मम्मी को दे देती हूँ मैं, वो लगा देती है। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल पपीता का पेड़ मेरे घर में लग ही नहीं रहा है, जो कि मेरे घर में भर भर के पपीता का पेड़ होता था। 5-6 तो ज़रूर होते थे पेड़, और उसमें इतने पपीते लगते थे कि अड़ोसी पड़ोसी सब ले जाते थे। लेकिन अब तो लगता ही नहीं है, लगा भी दो ना वो सूख जाता है, पत्ते पीले हो जाते हैं और कैसा अजीब सा हो जाता है, सूख सा जाता है। नहीं लग रहा है पपीता, पता नहीं क्यों। बहुत कोई कह रहा है कि रेडिएशन के कारण ऐसा होता है कि प्लांट सब ऐसे हो जा रहे हैं। अब क्या सही है क्या गलत ये तो मुझे नहीं पता है। तो अब इसको खाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कहा गया है खाली पेट में खाने के लिए, फिर मेडिसिन लेनी होती है। तो पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा, और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद था, कभी भी नहीं। 2 चीज़ से तो मुझे नफ़रत थी, एक दही एक पपीता। और पता नहीं कि यही दोनों मेरे किस्मत में चिपका दिया है डॉक्टर ने चिपका दिया है कि लो अब तुम्हें जो पसंद है तुम्हें वही खाना पड़ेगा। तो खैर कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, डांट खाने से अच्छा है कि खा लो चुपचाप खा लो। तो जो कोई चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, इससे नोटिफिकेशन जाएगा। उसके बाद ये बीच का पार्ट ये भी कट कर दिया। तो इस तरह से सुबह से लेकर के शाम तक भागा दौड़ी चलती रहती है 1 बजे तक। उसके बाद फिर उठो, फिर शाम की तैयारी। तो ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है, कुछ ओर छोड़ पता नहीं चल रहा है। किचन और बेडरूम बस इसी में। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे काला नमक छिटका है, चाट मसाला चाहे काला नमक, तो खाने में ढंग का लगेगा यार, क्योंकि ये बिल्कुल भी मीठा नहीं था कसम से। और खाने में मैंने बनाई थी कढ़ी और आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। कढ़ी मैंने इत्तू सी बनाई थी क्योंकि पसंद था इन लोगों को कढ़ी खाना था ना थोड़ा सा, इसलिए। और ये सब्ज़ी बनाई थी आलू गोभी मटर की। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा मैंने ब्लॉग आज का नहीं रखा है, जानबूझ करके छोटा सा रखा है। खाना वाना खा के फिर हम लुढ़क गए थे, और ये कढ़ी थोड़ा सा ही बनाया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब्ज़ी भी बनाई, क्योंकि मेडिसिन खा खा के मेरा टेस्ट एकदम ख़राब हो चुका है। तो मैं सोच रहा ये बनाते हैं ना अच्छा लगेगा, और दही भी खाने भूला है, ऐसे तो मैं ना खा सकती, तो इसी बहाने अगर खाऊं तो। और बस इस ब्लॉग को मैं भी यहीं रखती हूँ। कढ़ी में मैंने पकौड़े में धनिया पत्ता वगैरह सब कुछ ज़्यादा, कि पकौड़ा भी थोड़ा टेस्टी लगे इसलिए। और मैं बिना सोडा का बनाती हूँ, और मेरे पकौड़े जो होते हैं ना प्रॉपर फूलते हैं रसगुल्ले की तरह। इसमें मैंने मीठा सोडा ऐड नहीं किया हुआ है। तो फिर मिलूँगी आप लोग से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।